नमस्कार साथियों। तो आज हम जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में लगभग 4,000 तक नदियां, छोटी और बड़ी नदियां बहती है। नदियों को दो कैटेगरी में लिया गया है। वैसे तो 4 कैटेगरी में लिया गया है, लेकिन विशेषकर 2 कैटेगरी में लिया गया है। एक होती है हिमालय नदियां, जो कि हिमालय से निकलती है और हमारे हिंदुस्तान में बहती है। दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां, मैंने पिछली वीडियो में ये स्पष्ट किया था कि प्रायद्वीप क्या होता है, खाड़ी क्या होता है और हिमालय नदियां क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा जैसा रिवीजन करवा देता हूं कि हिमालय नदियां वो नदियां होती है जिसे ग्लेशियर से निकलती है। वो नदियां ग्लेशियर से निकलती है, हिमानी से निकलती है। ग्लेशियर को हिमानी भी कहा जाता है। वो हिमानी या ग्लेशियर से निकलती है और भारतवर्ष में हमारे बहती है। जो हिमालय नदियां हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, एक गंगा नदी तंत्र, दूसरा सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों नदी तंत्र जो हैं ये उत्तरी भारत से, एक तो उत्तरी भारत क्या, ये तिब्बत से भी बहते हैं। कुछ नदियां जैसे सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, इनका जो उद्गम स्थान है, इनका जो ओरिजिन होता है वो तिब्बत रीजन से होता है। और जो गंगा नदी है वो हमारे भारत उत्तराखंड से निकलती है। तो इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। अब नदियां तो 3 है, इसलिए इनको 3 भागों में बांटा गया है क्योंकि ये मुख्य 3 नदियां हैं और बाकी जो इनमें मिलती है वो इनकी सहायक नदी कहलाती है। इनकी सहायक नदियां कहलाती है। जैसे आपको पिछली वीडियो में मैंने गंगा तंत्र पढ़ा चुका हूं, सिंधु नदी तंत्र पढ़ा चुका हूं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा चुका हूं। तो सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां आकर मिलती है, गंगा नदी तंत्र में कितनी मिलती है, गंगा नदी में कितनी मिलती है और ब्रह्मपुत्र में कितनी मिलती है, तो आपको मैं ये पहले स्पष्ट कर चुका हूं। और आज मैं बताने वाला हूं कि हमारे बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी, कितनी नदियां गिरती है और कौन कौन सी नदियां उसमें गिरती है। वैसे तो मैं अलग से एक एक नदी को विस्तार से बताऊंगा, आपको आगे मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आज मैं मुख्य केवल नदियों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारे देश में 2 खाड़ियां पाई जाती है, एक खंभात की खाड़ी, एक बंगाल की खाड़ी। तो मैं आपको बता दूं, जो गुजरात से लेकर जो ये हिस्सा है इसे अरब सागर भी कहते हैं, अरब महासागर। वैसे जो नीचे आ गया ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर, लेकिन इसको अरब महासागर कहते हैं। जो ये एरिया है ये अरब महासागर का एरिया पड़ता है और इसमें जो गिरने वाली नदियां होती है और जो ये गुजरात का एरिया है इसको खंभात की खाड़ी कहते हैं। जो गुजरात के खंभात की खाड़ी कहते हैं और जो बांग्लादेश की साइड पड़ता है ये इस एरिया को क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। इसको बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। तो मैं खाड़ी में भी और प्रायद्वीप में भी पिछली वीडियो में मैं अंतर समझा चुका हूं कि खाड़ी वो होती है जो पानी वाला वो क्षेत्र, समुद्र का वो क्षेत्र जो तीनों ओर से जमीन से घिरा हुआ होता है और पानी का एरिया जो अंदर तक चला गया होता है। ये जमीन है और ये पानी है, तो पानी का एरिया अंदर तक चला गया होता है और 3 तरफ से वो जमीन से घिरा होता है, उसको खाड़ी कहते हैं। और जो प्रायद्वीप होता है, जैसे ये भारत हमारा नीचे वाला, ये जो दक्षिण भारत है, ये मध्य भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्योंकि प्रायद्वीप वो होता है जमीन का वो हिस्सा जो समुद्र में 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो और एक तरफ वो जमीन से जुड़ा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, उसमें गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। अगर मैं
खंभात की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को एक साथ बता दूंगा तो यहाँ पर एकदम खिचड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं स्पष्ट यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं आपको आज बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां होती है उनके बारे में बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको खंभात की खाड़ी और जो अरब सागर है उसमें गिरने वाली नदियों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो गंगा नदी है, गंगा नदी आती है और फिर आकर ये दो भागों में बंट जाती है। जब ये दो भागों में बंट जाती है पश्चिम बंगाल में दो भागों में बंट जाती है। फरक्का में दो भागों में बंट जाती है और एक भाग इसका बांग्लादेश चला जाता है और एक भाग इसका नीचे चला आता है अपने कोलकाता से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा नदी और जब ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलती है तो उस नदी के मुहाने पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। वहां पर सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है। तो सबसे पहले जो नदी आती है, एक आती है हुगली नदी, एक आती है हुगली नदी। वो हुगली नदी जो गंगा नदी है उसका ही हिस्सा है। हुगली नदी क्या गंगा नदी का ही हिस्सा है। और हुगली नदी में दामोदर नदी मिलती है। हुगली नदी में आकर एक नदी और मिलती है जिसका नाम है दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। और ये फिर ये खंभात नहीं, सॉरी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। और गंगा नदी की ये सहायक नदी है। और गंगा नदी जब फरक्का में बंट जाती है तो इसको क्या कहते हैं, हुगली नदी। और जो बंगाल की ये बांग्लादेश की साइड जाती है उसे क्या कहते हैं, पद्मा नदी। उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी सबसे पहले मिलती है बंगाल की खाड़ी में। दामोदर नदी हुगली नदी के साथ दामोदर नदी मिलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। उसके बाद आता है फिर स्वर्ण रेखा नदी ये आती है। स्वर्ण रेखा नंबर 2 पे स्वर्ण रेखा नदी आती है। और स्वर्ण रेखा नदी के बाद आती है कौन सी नदी, बैतरणी नदी। ये वो बैतरणी नदी नहीं है जो गरुड़ पुराण में बताई गई है। ये हमारे भारत की बैतरणी और नदी है। ये आ गई बैतरणी नदी। ये बैतरणी नदी आकर गिरती है हमारे बे ऑफ बंगाल में ही ये गिरती है। और ये स्वर्ण रेखा नदी आई, स्वर्ण रेखा और बैतरणी नदी। पहले दामोदर नदी आई, ये हुगली के साथ मिलती हुई कहां चली गई, बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद आती है स्वर्ण रेखा नदी, ये भी गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। और उसके बाद आती है बैतरणी नदी, और बैतरणी नदी भी बे ऑफ बंगाल में आकर गिर जाती है। बैतरणी नदी के बाद आती है ब्राह्मणी नदी। तो जो ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी को दो नदियों के संगम से मिलती है। जो ब्राह्मणी नदी है वो आती है, वो मिल जाती है यहाँ। और ब्राह्मणी नदी दो नदियों के मिलन से बनी है। एक है शंख नदी और एक कोयल नदी। कोयल और शंख के मिलन से कौन सी नदी बनी ब्राह्मणी नदी। और इनके जो मिल जाती है आगे ब्राह्मणी नदी, पहले शंख नदी आती है और कोयल नदी आती है। और फिर आगे इनको मिलने के बाद ये ब्राह्मणी नदी बन जाती है और फिर सागर में मिल जाती है। उसके बाद आती है महानदी। उसके बाद कौन सी नदी आ गई, महानदी। और महानदी भी आकर हमारे भारत में यहां से आती हुई महानदी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कौन सी नदी, महानदी आकर भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। उसके बाद आती है फिर ब्राह्मणी नदी के बाद आती है गोदावरी नदी। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक प्रश्न और भी बनता है कि जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की। और इसकी भी कई सहायक नदियां हैं।
गोदावरी नदी की कई सहायक नदियां हैं। ये जो और नदियां हैं जैसे बैतरणी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, इनमें नदियां तो मिली है, मुख्य रूप से छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन जब मैं एक एक नदी आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरी जानकारी के साथ आपको बताऊंगा। तो मैं आज विव बंगाल में गिरने वाली नदियों के बारे में बता रहा हूं। तो उसके बाद जो ये महानदी के बाद गोदावरी नदी आती है। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी जो है ये त्र्यंबकेश्वरम से शुरू होती है। कहां से? त्र्यंबकेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर से, और जहां से ये शुरू होती है मैं आपको बता दूं कि जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो त्र्यंबकेश्वर में है। त्र्यंबकेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन आज नदियों के बारे में बता रहा हूं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। जो ये त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकलती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसमें एक नदी और मिलती है, और नदी इसमें मिलती है। त्र्यंबकेश्वर से जब ये आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी और मिलती है जिसे पूर्णा नदी कहते हैं। कौन सी नदी? पूर्णा नदी। पूर्णा नदी, पूर्णा नदी ये बाईं ओर से इसमें आकर मिलती है। और इसके जब ये थोड़े जैसे आगे बढ़ती है तो यहां पर एक नदी और मिलती है जिसे मंजरी नदी कहते हैं। मंजरी नदी मंजरी नदी भी इसमें आकर मिलती है, और ये गोदावरी की सहायक नदी है। ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, गोदावरी गोदावरी की सहायक नदी जब ये त्र्यंबकेश्वर से आगे बढ़ती है तो इसमें पूर्णा नदी मिलती है, और फिर आगे बढ़ती है तो इसमें मंजरा नदी मिलती है। मंजरा नदी, जब मंजरा नदी से आगे बढ़ते हैं तो इसमें पेन गंगा मिलती है। इसमें पेन गंगा मिलती है, और पेन गंगा पेन गंगा की भी एक छोटी सहायक नदी है। पेन गंगा की एक छोटी सहायक नदी है जिसे वर्धा नदी कहते हैं। वर्धा 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 नदी कहते हैं इसको। पेन गंगा की भी एक छोटी सहायक नदी है जिसे वर्धा नदी कहते हैं। और ये जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी मिलती है जिसे इंद्रावती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रावती। इंद्रावती 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 नदी भी इसकी गोदावरी की सहायक नदी है। जब गोदावरी नदी इंद्रावती से आगे बढ़ती है, तो इसमें एक और नदी मिलती है जिसे सावरी नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? सावरी नदी। सावरी नदी। और सावरी नदी के साथ ये मिलकर आगे फिर गोदावरी नदी जो है वो सागर में मिल जाती है। तो ये गोदावरी नदी की जो है वो मुख्य सहायक नदियां है। मुख्य जो है वो सहायक नदियां है गोदावरी नदी की। और मैं बता दूं उसके बाद फिर जब गोदावरी नदी खत्म होती है, गोदावरी नदी के बाद आती है कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। गोदावरी नदी से जब आगे बढ़ेंगे तो आएगी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। तो ये जो है ये कहां से निकलती है? ये महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से, यहां महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से निकलती है, और इसकी एक सहायक नदी है जिसे कोयना नदी कहा जाता है, जिसे कोयना नदी कहा जाता है। और ये महाबलेश्वर से निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और जब ये कृष्णा नदी आगे बढ़ती है तो इसमें और एक नदी मिलती है जिसे मालप्रभा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मालप्रभा। मालप्रभा एक नदी मालप्रभा मिलती है। दो नदियां इसमें लगभग और मिलती है। एक मालप्रभा मिलती है, और एक चार प्रभा। मालप्रभा और
धार प्रवाह, धार प्रवाह। और आगे जब ये बढ़ेंगे तो इसमें दो नदियां और मिलती है, दो नदियां और मिलती है, एक का नाम है तुंग और एक का नाम है भद्रा। तो जब ये मिलती है तो ये तुंगभद्रा नदी के नाम से जानी जाती है। ये वेदों में, वैसे वेदों में तो सब नदियों का जिक्र मिलता है, लेकिन तुंगभद्रा नदी का भी जिक्र वहां पर मिलता है। तुंगभद्रा नदी मिलकर कृष्णा, ये जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आती है पेनार नदी। कौन सी? पेनार नदी। पेनार नदी, पेनार नदी आती है। और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, पेनार नदी जो है ये कर्नाटक से निकलती है, और आपको पता है जहां पर ये कोलार, कोलार से निकलती है, ये कर्नाटक के कोलार से, कोलार से, ये कोलार से निकलती है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सोने की खान जो है वो कोलार में पाई जाती है। सोने की सबसे बड़ी खान हिंदुस्तान की कोलार में पाई जाती है। ये कोलार से निकलती है पेनार नदी और फिर सागर में मिल जाती है। पेनार नदी के बाद, पेनार जब नदी के आगे बढ़ेंगे तो फिर एक मिलेगी बेगई नदी। कौन सी नदी? बेगई नदी। बेगई नदी, बेगई, बेगई नदी, बेगई नदी से आगे, बेगई नदी जो है इससे आगे एक और नदी मिलती है, फिर आकर एक नदी और मिलती है जिसे ताम्रपर्णी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी और बेगई नदी। ताम्रपर्णी और बेगई जो नदी है ये गिरती है, यहां से श्रीलंका शुरू होता है। मैं आपको ये बता दूं, जब ये श्रीलंका शुरू होता है, आगे श्रीलंका शुरू होता है, तो ये जो बेगई नदी है ये पाक की खाड़ी में गिरती है, पाक की खाड़ी में गिरती है बेगई नदी। यहां बता दूं मैं, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी में गिरती है बेगई नदी जो है, वो पाक की खाड़ी में गिरती है। और जो ताम्रपर्णी नदी है वो मन्नार की खाड़ी में गिरती है। जो ताम्रपर्णी है वो मन्नार की खाड़ी में गिरती है। कहां? मन्नार, मन्नार की खाड़ी। मैं आपको बता दूं मन्नार की खाड़ी क्या और पाक की खाड़ी क्या, क्योंकि पाकिस्तान तो ऊपर रह गया, पाक तो पाकिस्तान को भी कहते हैं। तो पाक की खाड़ी क्या है और मन्नार की खाड़ी क्या है? जब यहां से राम सेतु शुरू होता, श्रीलंका की तरफ जाएंगे तो कुछ वहां पर टापू मिलेंगे, आइलैंड मिलेंगे। तो वहां पर जो इन नदियों के मध्य जो राम सेतु है, राम सेतु से जो ऊपर की तरफ है उसे पाक की खाड़ी कहते हैं, जो नीचे की तरफ है उसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मन्नार की खाड़ी। तो ये जो बेगई नदी है ये पाक की खाड़ी में गिरती है, और जो ताम्रपर्णी नदी है ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो ये नदियां थी कुछ विशेष जो कि हमारे बंगाल की खाड़ी में, जहां जो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में ये नदियां गिरती थी। उन नदियों के बारे में मैंने कुछ आपको बताया। आगे मैं एक एक नदियों को विस्तार से आपको बताऊंगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।